हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले प्रश्नों की। तो आज की वीडियो में आपको दो टॉपिक बताऊंगा, लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज। तो लाभ हानि को दोस्तों मैंने डिवाइड किया है तीन पार्ट में, ठीक है। लाभ हानि के दोस्तों मैं आपको तीन टाइप बताऊंगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ये है टाइप 1 का क्वेश्चन। क्लियर है। लाभ हानि के दोस्तों मैं आपको तीन टाइप बताऊंगा। तो ये पहला टाइप है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 150 अंडे बेचने पर 30 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। क्लियर है। इसकी जो ट्रिक है दोस्तों वो मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपसे दोस्तों। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। जब लाभ प्रतिशत पूछेगा तो क्या रखना है आपको, x बटे में y माइनस x मल्टीप्लाई 100। जब लाभ की बात रहेगी तो यहां पर माइनस का साइन रहेगा, जब हानि की बात रहेगी तो यहां पर प्लस का साइन रहेगा। अपोजिट होता है, ठीक है। लाभ वाले में माइनस और हानि वाले में प्लस रहेगा। अब देखिए यहां पर x कौन सी संख्या है, y कौन सी संख्या है, ये आपको नहीं पता। यहां पर आप एक चीज देखेंगे, 150 अंडे बेचने पर यह भी विक्रय मूल्य है, 30 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर यह भी विक्रय मूल्य है, दोनों जगह विक्रय मूल्य दे रखा है। तो यही मैं आपको पहले टाइप में बता रहा हूं, जब यहां भी और यहां भी दोनों जगह विक्रय मूल्य हो तो जो दूसरी वाली संख्या है वो है आपकी x और जो पहले वाली संख्या है वो है आपकी y। क्लियर है। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। x कितना है दोस्तों आपका 30 है, 30 ले लो, बटे में y कितना है 150, तो 150 ले लेंगे, माइनस x कितना है 30 है, मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। अब देखिए 30 है ऊपर, 30 रहेगा, 150 में से 30 चला गया 120, मल्टीप्लाई कितना 100। अब देखिए 30 से 120 कट गया 4 बार में, 4 से 100 कट गया दोस्तों 25 बार में। तो लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना निकल के आया, 25% का निकल के आया। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था लाभ प्रतिशत क्या है। अगर हानि प्रतिशत पूछ ले दोस्तों, हानि प्रतिशत पूछ ले तो फॉर्मूला यही रहेगा, x बटे में y। यहां पर लाभ वाले में माइनस रहता है, हानि वाले में यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का x मल्टीप्लाई 100। ये बता रहा हूं मैं आपको पहले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है। बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह है। ट्रिक दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से। क्लियर है। ट्रिक आपको पता है, मैंने क्या बताया, यहां पर क्या कह रहा है, हानि की बात पूछ रहा है, मतलब हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो फॉर्मूला मैंने बताया x बटे में y, हानि की बात रहेगी तो यहां पर क्या जाएगा, प्लस का x मल्टीप्लाई 100। लाभ रहता है तो यहां माइनस का साइन, हानि रहती है तो यहां पर प्लस का साइन। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, बाद वाली संख्या x, पहले वाली संख्या y, यही तो बताया। रख दीजिए, x कितना है दोस्तों आपका 6 है, y कितना है 34 है, प्लस का 6, x कितना है दोस्तों आपका 6 है, प्लस का 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है दोस्तों, ऊपर x कितना है आपका 6 है तो यहां पर हमें 6 रख देंगे। क्लियर है, 6। अब देखिए ऊपर कितना है 6 है, 34 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 40, मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 100 हो जाएगा। क्लियर है। इसी को कटा लेना है, क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए इसे कटाऊंगा मैं 20 से, काटूंगा इसे 2 बार में, 20 से काटूंगा इसे दोस्तों 5 बार में। क्लियर है। 2 से काट दूंगा 6 को 3 बार में, और 3 का 5 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 25 कितना 15। तो 15% की दोस्तों क्या होती है, हानि होती है। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर 15%। यही तो पूछा था, हानि प्रतिशत तो पूछ रहा था, तो 15% की हानि होती है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये जो पहला टाइप है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस में दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये है दोस्तों आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझिए। एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू से सामग्री खरीदने में
20% तथा बेचने में 10% की बेईमानी करता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए दोस्तों, जो आपका व्यापारी है जब वो खरीद रहा है तब भी 20% की बेईमानी कर रहा है, और जब बेचता है उसी सामान को तब भी 10% की बेईमानी वो कर लेता है। तो खरीदने पर भी बेईमानी कर रहा है, बेचने पर भी बेईमानी कर रहा है, तो उसने टोटल लाभ कितना कमाया वो पूछ रहा है। तो देखिए क्या ट्रिक है इन प्रश्नों को करने की। इस तरह के जब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में तो क्या ट्रिक है आपसे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, उसका जो लाभ है वो प्रतिशत में कितना है, लाभ प्रतिशत दोस्तों पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं, x प्लस वाई, क्लियर है, प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना 100। इसे लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ये फॉर्मूला आपका कई जगह पर काम आएगा। ऐसा नहीं है ये फॉर्मूला सिर्फ इसी जगह काम आएगा, ये फॉर्मूला कई जगह पर काम आता है, तो इसीलिए आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए पहली वाली संख्या x रख दीजिए, दूसरी वाली y रख दीजिए, क्लियर है। आप देखिए x कितना है आपका 20 है तो 20 रख देंगे, प्लस y कितना है 10, 10 रख दो, प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि x आपका 20 है, y आपका 10 है, बटे में कितना 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 हो गया दोस्तों। 20 में 10 जोड़ा हमने, कितना हो गया 30, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो प्लस का 2 और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32%। तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 32% का लाभ हो रहा है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, क्लियर है। लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा, इस तरह का प्रश्न आपको दिया जाएगा, चुटकियों में सॉल्व कर देना है, ट्रिक आपको पता चल गई, क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी सामान खरीदने में 5% की बेईमानी करता है तथा सामान बेचने पर भी 5% की बेईमानी करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका दूसरे टाइप का है, जो पिछला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल वैसा ही है। तो ट्रिक मैंने आपको दोस्तों क्या बताई थी, वो ट्रिक आपकी बहुत जगह पर काम आएगी। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में कितना 100, क्लियर है। पहली वाली संख्या x है, दूसरी वाली संख्या y है, रख दीजिए। x आपका दोस्तों 5 है, प्लस y भी 5 है, प्लस x आपका 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 बटे में कितना 100 रहेगा, क्लियर है। देखिए 5 और 5 को हमने जोड़ा, कितना हो गया 10, प्लस का साइन है प्लस ले लो, 5 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना है 100। अब 100 से डिवाइड करेंगे 25 में तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 0 है तो 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10 प्लस 0.25, क्लियर है। यही तो हो जाएगा 10 प्लस 0.25, जब 100 से भाग दिया इसमें तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10.25% का लाभ होता है। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, क्लियर हुई दोस्तों बात। तो उम्मीद करता हूं ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्लियर है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, लाभ प्रतिशत क्या है? यह है दोस्तों आपका तीसरे टाइप का प्रश्न, ठीक है। तीसरे टाइप का प्रश्न बता रहा हूं आपको। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए इसे करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर पहले आप ट्रिक को नोट कर लीजिए, ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। ट्रिक क्या है, चाहे तो दोस्तों आपसे त्रुटि पूछी जाए, ठीक है, या फिर दोस्तों आपसे लाभ पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, दोनों में से त्रुटि पूछी जाए चाहे लाभ प्रतिशत पूछा जाए, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, त्रुटि बटे में रखना है दोस्तों तोली गई माप, जो चीज़ तोली गई है, ठीक है, तोली गई माप मल्टीप्लाई दोस्तों 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी से आंसर आएंगे इस तरह के प्रश्नों के, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा दूँ, 1 किलो में कितने होते हैं दोस्तों, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, और वो 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है, 950 ग्राम। कितना तोल रहा है दोस्तों, 950 ग्राम तोल रहा है। देखिए 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है, 950 ग्राम। कितने की त्रुटि कर रहा है वो, 50 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। तो त्रुटि कितनी कर रहा है, 50 ग्राम की, तो 50 ऊपर लिखिए। तोली गई माप, तोल कितना रहा है, 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तो तोल रहा है, जो तोला गया है उसे नीचे रखिए। 950 ग्राम दोस्तों वो तोल रहा है, मल्टीप्लाई कितना 100।
जितने की त्रुटि कर रहा है उसे ऊपर, जो तोला गया है उसे नीचे, मल्टीप्लाई 100। 0 से दोस्तों 0 गया, 5 से काटेंगे 95, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचेगा 45, 5 निम्मा 45, 19 बार में। 19 से 100 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 19 पंजे 95, 95 तक कट गया, कितना बचेगा 5, तो 5 ऊपर, बटे में कितना 19। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 5 सही 5/19% का उसका क्या है, लाभ है। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है, वह 1 किलो के स्थान पर कितना केजी तोलता है। 1 किलो के स्थान पर दोस्तों वो कितना तोल रहा है ये हमें बताना है। तो अभी अभी मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपसे, या तो त्रुटि कहे या फिर लाभ कहे, इसे निकालने का दोस्तों फॉर्मूला मैंने क्या बताया, त्रुटि बटे में क्या है दोस्तों, तोली गई माप मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। अब देखिए लाभ आपको पहले ही दे रखा है 25% का लाभ, तो 25% का लाभ दे रखा तो 25 लिख लीजिए, बराबर त्रुटि कितने की है हमें नहीं पता, उसे x ले लेंगे। तोली गई माप, जो भी तोली गई माप होगी वो 1 किलो में से कम तोला गया है, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, कितना तोला गया है हमें नहीं पता, 1000 ग्राम उसे तोलना था, उसमें से कितना कम तोला है हमें नहीं पता, तो उसे x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 100। क्लियर है। अब देखिए 25 से ये आपका 100 कट जाएगा 4 बार में। क्लियर है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो लिख लेते हैं 1000 माइनस का x बराबर x का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर कितना है 1000 है दोस्तों आपका ये, तो 1000 माइनस का x, ये माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, इधर 4x पहले से है, एक और x इधर चला जाएगा 5x हो जाएगा, तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा 5x। अब 5 से 1000 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, मतलब कितने की त्रुटि कर रहा है, 200 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। 1 किलो तोलना था, 200 ग्राम कम तोल रहा है, इसका मतलब वो कितना तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है। यही तो पूछ रहा है, 1 किलो के स्थान पर कितना केजी तोलता है, 800 ग्राम तोलता है। हमें त्रुटि पता चल गया, 200 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। 1000 होते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में से वो त्रुटि कर रहा है 200 ग्राम की, इसका मतलब कितना तोल रहा है 800 ग्राम। तो यही आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आया होगा। अब देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 टाइप बताऊंगा आपको लाभ हानि के, उसके बाद में बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपके प्रश्न होते हैं उनको। तो चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5000 रुपये है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो वो 2 वर्ष के लिए पूछे जाते हैं या फिर 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो मैं आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों का ही बता दूंगा, जिससे कि कोई भी आगे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 वर्ष का। 2 वर्ष का दोस्तों क्या ट्रिक है, क्या फॉर्मूला है, लिखिए D बराबर PR² बटे में कितना रहेगा 100 का स्क्वायर। ये आप लिख लीजिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है। क्या निकालना है आपको, D निकालना है, डिफरेंस निकालना है, क्या अंतर है, तो D को निकाल लीजिए। D बराबर P का मतलब क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 5000, तो 5000 लिख लीजिए, 5000 इंटू R का मतलब है रेट। रेट कितना दे रखा है 20 का, तो 20 लिख लीजिए। 20 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, R का क्या करना है स्क्वायर। बटे में कितना है दोस्तों 100 है, 100 का स्क्वायर करना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, 5000 है, 5000 लिख लो, मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है 400 होता है, मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 10,000 होता है। अब देखिए 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, और 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। 50 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे कितना होता है, 50 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे 200,
तो 200 रुपये का अंतर है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। 2 वर्ष का अंतर कितना है? 200 रुपये है। क्लियर है? तो 2 वर्ष का निकालना बहुत आसान है, इसे आप याद कर लीजिए। अब पूछा जाता है 3 वर्ष का, तो उसे कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं दोस्तों। क्लियर है? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का बता दिया है, अब याद रखिए 3 वर्ष का। देखिए 2 वर्ष का दोस्तों क्या था, अभी जो मैंने आपको बताया, D बराबर PR² बटे में क्या 100 का स्क्वायर, ये था 2 वर्ष के लिए। इसी में आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है 300 प्लस R बटे में दोस्तों कितना 100, इतना जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 3 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 3 वर्ष का भी आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का निकालने के लिए इतना है, 3 वर्ष के लिए 300 प्लस R बटे में 100 कर दीजिए, बस इसी से सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंस निकालना है आपको, अंतर, तो D ऐसे ही रखिए। प्रिंसिपल 5,000 दे रखा है तो 5,000 लिख लो, मल्टीप्लाई रेट कितना दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है, सीधा स्क्वायर कर देता हूं मैं, बटे में 100 का स्क्वायर कर देंगे 10,000 होता है, लिख दिया दोस्तों। मल्टीप्लाई 300 में जोड़ना है R, R कितना है, रेट कितना है 10, तो 300 में 10 जोड़ देंगे दोस्तों 310 हो जाएगा, बटे में कितना है 100 है। बस इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। एक जीरो से तो एक जीरो गया यहाँ पर, और ये वाले जीरो से ये वाला गया, ये वाले जीरो से ये वाला गया, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये चले गए। तो हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है 31 से, तो 5 का मल्टीप्लाई 31 से कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो 155 रुपये आ गया दोस्तों आपका 3 साल का अंतर। डिफरेंस कितना आ गया? 155 रुपये। तो इस ट्रिक से आप 3 वर्ष का बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।